आखिर क्यों किया श्री कृष्ण के मामा कंस ने हस्तिनापुर पर हमला? तो दोस्तों, महाभारत के युद्ध में बहुत से महान योद्धा हुए। कुछ देवताओं के अंश थे और कुछ शक्तिशाली राक्षसों के। महाभारत के युद्ध से पहले 3 राज्य बहुत शक्तिशाली थे। यह 3 राज्य थे मगध, पांचाल और हस्तिनापुर, जिनके राज्य पर कोई दूसरा राज्य तो दूर देवता भी कब्जा नहीं कर सकते थे, क्योंकि मगध में कंस, जरासंध, पांचाल में द्रुपद और हस्तिनापुर में भीष्म जैसे योद्धाओं का राज था। तो ऐसा क्या हुआ कि कंस ने हस्तिनापुर पर हमला कर दिया? आइए जानते हैं। जब भीष्म विचित्रवीर्य के विवाह के लिए रानी ढूंढने के लिए अनेक राज्यों में गए, तो कई राज्यों में जाने के बाद भी उन्हें अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए कोई उत्तम रानी नहीं मिली। फिर उन्होंने अपने सेनापति को दूसरे राज्यों में भेजा। जब सेनापति भगदंत के राज्य असम पहुंचे, तो उसने देखा कि भगदंत वहां पर इंसानों की बलि दे रहा था, जिसमें उनका भी एक सैनिक था। ये देख सेनापति ने जाकर सीधे ये बात भीष्म को बताई। यह सुनकर भीष्म क्रोधित हो उठे और अपने त्रिशूलास्त्र को असम के राजा भगदंत का नाम लेकर चलाते हैं, जो सीधा राजा भगदंत की गर्दन में जा लगता है और उनकी गर्दन उनके शरीर से अलग हो जाती है। जब यह बात कंस को पता लगती है, जो कि भगदंत का प्रिय मित्र था, तब वह राक्षसों की सेना लेकर हस्तिनापुर की ओर निकल पड़ता है। जब वह हस्तिनापुर के करीब पहुंचता है, तभी वह अपने कोडक नामक गदा से पूरी शक्ति से धरती पर प्रहार करता है, जिससे हस्तिनापुर की धरती हिल जाती है। तभी भीष्म अपने महल के सबसे ऊपरी हिस्से पर जाकर देखते हैं, तो पता चलता है कि कंस पूरी सेना लेकर पहुंचा हुआ है। तब भीष्म के सेनापति अपनी अक्षौणी सेना को युद्ध के लिए तैयार करने लगते हैं। तब भीष्म युद्ध करने से मना कर देते हैं और अपने घोड़े पर सवार होकर अकेले ही कंस की ओर बढ़ने लगते हैं। भीष्म अपने धनुष की प्रत्यंचा खींच के इतनी जोर से गर्जना करते हैं कि कंस के रथ की छतरी उड़ जाती है। उसके बाद कंस अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति को उनके पास प्रहार करने के लिए भेजता है। तभी भीष्म उसे एक बाण से आधा चीर देते हैं। उसके बाद कंस अपनी पूरी सेना को एक साथ उन्हें मारने के लिए भेजता है। फिर भीष्म कुटुमास्त्र चलाते हैं, जिससे कंस की आधी सेना धरती में समा जाती है। उसके बाद कंस अपने अमोघ अस्त्र से भीष्म पर प्रहार करता है, जिससे भीष्म का रथ फट जाता है और भीष्म नीचे गिर जाते हैं। यह देख कंस हंसने लगता है और कहता है कि इतना ही बल है हस्तिनापुर में, इतना बल तो हमारे घोड़ों में है। यह सुनकर भीष्म को अत्यंत क्रोध आ जाता है और वह पशुपतास्त्र और ब्रह्मास्त्र को एक साथ ही अपने धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाते हैं। ये दोनों अस्त्र कंस के साथ साथ सारे ब्रह्मांड के दैत्यों का विध्वंस करने में सक्षम थे। जैसे ही भीष्म अपने दोनों अस्त्रों को छोड़ने वाले होते हैं, वैसे ही एक आकाशवाणी होती है। वह आकाशवाणी भीष्म से कहती है कि आप अपने अस्त्रों का प्रयोग ना करें, क्योंकि कंस का अंत किसी और के हाथों निश्चित है। भीष्म उस आकाशवाणी की बात मान कंस को जाने देते हैं, जिससे युद्ध वहीं समाप्त हो जाता है। इससे पता चलता है कि भीष्म और हस्तिनापुर के पास असीम शक्तियां थी। तो यह था कंस और भीष्म के बीच का युद्ध। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इस बारे में पता चल सके। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।